हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये काफ़ी समस्याएं होती है कि संस्कृत में अनुवाद जो करना होता है या फिर संस्कृत की बात आती है तो वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं। उन लोगों से अनुवाद बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं। और उन लोगों का जवाब यही होता है कि संस्कृत जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, समझ से बाहर जाता है, समझ नहीं आता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी एक बार विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ एक बार इस चैनल से जुड़िए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको संस्कृत से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मोहब्बत हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। मोहब्बत हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए। जीत हो या हार हो मंजूर होनी चाहिए, मंजूर होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है बात आ रही है, अनुवाद की बात आ रही है कि अनुवाद क्या है, यानी अनुवाद किसे कहते हैं। तो जब अनुवाद की बात आ रही है तो अनुवाद को हम लोग समझते हैं कि अनुवाद क्या होता है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवाद का इंग्लिश क्या होता है तो अनुवाद का इंग्लिश जो होता है वह होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। यानी अनुवाद का जो है इंग्लिश होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो है जब हम लोग अनुवाद करने जाते हैं तो आप सभी को दिया जाता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो उसमें आप क्या करते हैं कि हिंदी के भाषा को जो वाक्य के रूप में दिया जाता है उसको आप अंग्रेजी के भाषा में कन्वर्ट करते हैं, या फिर अंग्रेजी के जो भाषा जो रहता है जो सेंटेंस के रूप में दिया रहता है उसको आप हिंदी में करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अनुवाद किसे कहते हैं और अनुवाद क्या होता है। तो देखिए, अनुवाद जो होता है ना कि किसी एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। किसी एक भाषा के शब्द को आप चाहें तो कॉपी कलम ले करके बैठें और जो भी बातें आप सभी को बताई जा रही है उस बात को नोट करने का प्रयास जरूर करें। तो जो है किसी एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। यानी जैसे दिया है कि मैं पटना जाता हूँ, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया कि मैं पटना जाता हूँ। तो मैं पटना जाता हूँ, यदि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद कीजिएगा, ट्रांसलेशन कीजिएगा तो आई गो टू पटना ना, यही ना होगा जी, आई गो टू पटना। इंग्लिश में आप बनाते हैं तो आई गो टू पटना। लेकिन यदि आप इसका संस्कृत अनुवाद कीजिएगा तो मैं का होता है अहम, पटना का होता है पाटलिपुत्रम और जाता हूँ तो यानी इसका हो जाएगा गच्छामी, यानी मैं पटना जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने ये किया कि भाव एक ही है, पटना जाता हूँ, लेकिन जो है इसका कहने का तरीका अलग अलग है, भाषा अलग अलग है। यानी ये हिंदी में कहे कि मैं जाता हूँ, आई गो टू पटना, ये अंग्रेजी में कहे, और यहाँ पर अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि ये संस्कृत में कहा गया, लेकिन जाना तो पटना ही है, भाव तो एक ही आया है ना। तो वही है कि किसी एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है।
अब आइए बात आती है कि जब भी हम लोग अनुवाद करने जाते हैं तो जो है आप अंग्रेजी में या इंग्लिश में आप पढ़ते हैं टेंस। क्या पढ़ते हैं? टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग संस्कृत में लकार कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। जिसको हम लोग इंग्लिश में टेंस कहते हैं, उसी को हिंदी में काल कहते हैं और उसी को संस्कृत में लकार कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आप देखे होंगे कि जब आप अंग्रेजी में टेंस का प्रकार देखते हैं तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टेंस कितने हैं, यानी टेंस के कितने भेद हैं, तो टेंस के 3 भेद आप पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसे ही काल के भेद की बात होती है तो काल के भी 3 भेद आप पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लेकिन ज्यों ही संस्कृत की बात आती है तो इसमें तो आपने हिंदी और इंग्लिश में देखा टेंस यानी 3, और हिंदी में देखा जो है काल यानी कि काल के 3 भेद हैं। लेकिन संस्कृत की जब बात आती है तो संस्कृत में जो है लकारों की संख्या 10 होती है। ये याद रखेंगे, यानी टेंस 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन हमको क्लास 10th तक हमको सिलेबस में पढ़ना है 5 पढ़ना है, 5 लकार को पढ़ना है। कितने लकार को पढ़ना है? 5 लकार को पढ़ना है। अब उस 5 लकार में कौन कौन से जो लकार हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि किसको किसको जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है सबसे पहले जो आपका आता है वह होता है लट लकार, और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। ये ध्यान में रखेंगे, वर्तमान काल। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। उसके बाद जो है वो आपका आता है लिरिट लकार। लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। उसके बाद जो है आपका है लंग लकार। ठीक है, लंग लकार होता है, और लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार का मतलब भूतकाल। उसके बाद से जो है वो है आपका लोट लकार, और लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा, और अनुज्ञा का अर्थ होता है कि आदेश लेने के अर्थ में या फिर आदेश देने के अर्थ में। उसके बाद से जो है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, तब विधि लिंग लकार, और इसका मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। ये जरूर याद रखेंगे, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, इसका मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। ये हर हाल में याद रखेंगे। तो इन्हीं 5 लकार को हम लोगों को पढ़ना है। ये लट लकार, ये लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। यानी लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लिरिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, और लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लोट लकार का मतलब होता है अनुज्ञा। अनुज्ञा यानी कि आदेश के अर्थ में, आदेश लेने के अर्थ में, चाहे आदेश देने के अर्थ में। विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी चीजें जो आपको बताई गई आप सभी को समझ में जरूर आई होगी। और जो है आप सभी क्या करेंगे कि इसको जो है आप नोट करके अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे, फेयर बनाने का काम जरूर करेंगे, ताकि रिवीजन के समय आपको ये काम जरूर आए। तो आप सभी इतना जरूर याद रखेंगे। अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अनुवाद का नियम क्या होता है, और उसी नियम के तहत हम लोग अनुवाद कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।